हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिविल ऑन आर्म्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे ग्रुप 17। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था 16 के बारे में, ऑक्सीजन फैमिली में जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इसके अलावा हमने उसमें ये भी देखा था ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस देखे थे, और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं उनके कलर क्या होते हैं, कौन कलरलेस होता है, कौन एसिडिक होता है, कौन बेसिक तो कोई भी नहीं होता। ओके। इसके अलावा बॉन्ड एंगल कितना होता है, जैसे N2O4 में पीछे 4 आ रहा है, वहां ध्यान रखना 135 डिग्री होता है। N2O3 में पीछे 3 आ रहा है, तो मैंने बोला था याद रखना 3 मतलब 130 डिग्री मिलता है उसका। ओके। तो आज अपन देखते हैं ग्रुप 17 को अपन क्या बोलते हैं, हेलोजेंस। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेलोजेंस। ये आपको जाना था। तो हेलोजेंस में कौन कौन आएगा, फिर कल बाहर आई आंटी टेंशन में, तो टेंसिनियन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन एंड टेंसिनियन। तो ये सारे आएंगे इसमें। इनको इसको बोला क्या होता है, हेलोजेंस। क्या बोलते हैं, हेलो मीन्स सॉल्ट और जेंस मीन्स क्या होता है, फॉर्मेशन। तो जो सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, या ऐसा बोल सकते हैं ऐसे एलिमेंट्स जिनकी हेल्प से या जिनके साथ में मेटल जुड़ने से सॉल्ट का फॉर्मेशन हो, उनको हम बोलते हैं हेलोजेंस। ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। ग्रुप 17 में ये जो एलिमेंट्स होते हैं, खासकर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जितने भी सॉल्ट है। एक सॉल्ट तो आपको पता ही है कौन सा, नमक, NaCl। ऐसे बहुत सारे सॉल्ट्स हैं जिन सभी में या तो फ्लोरीन मिलेगा, या क्लोरीन मिलेगा, या ब्रोमीन मिलेगा, या आयोडीन मिलेगा। तो जितने भी सॉल्ट्स हैं उन सभी में ये एलिमेंट्स मिलते हैं, इसलिए कॉमन नेम बोला था क्या, हेलोजेंस। हेलो मीन्स सॉल्ट और जन मीन्स फॉर्मेशन, तो सॉल्ट को प्रोड्यूस करता है। ओके। इसके अलावा ये एलिमेंट्स कहाँ कहाँ किस किस रूप में हमें मिलते हैं, अक्रेंस। तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन जो मिलते हैं अबंडेंट मिलते हैं हाई अमाउंट में, ब्रोमीन और आयोडीन थोड़ा कम अमाउंट में मिलते हैं। ओके। तो फ्लोरीन का कुछ अगर अपन देखा जाए मिनरल्स, जैसे अपन पीछे एक देखा था फ्लोरो एपेटाइट, कौन सा, Ca9PO4 6 फॉस्फोरस का भी मिनरल्स माना जाता है, और फ्लोरीन का भी माना जाता है। इसके अलावा क्रायोलाइट, Na3AlF6, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अपन इसको ऐसे बोलते हैं। एल्यूमिनियम का ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें फ्लोरीन बिहेव करता है लिगेंड की तरह। ओके। तो फ्लोरो एपेटाइट में आपको जानना है, क्वेश्चन ये आया हुआ है कि यहाँ पे फॉस्फोरस जो होता है वो अपनी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है, +5 वाले में। ओके। सी वाटर में, सी वाटर में नमक मिलता ही है NaCl, तो उसमें क्लोरीन मिलेगा सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में, पोटेशियम क्लोराइड की फॉर्म में, मैग्नीशियम MgCl2 या CaCl2 मिलता ही है। तो लगभग जो मास होता है मेनली सोडियम क्लोराइड होता है सॉल्ट में, कितना 2.5%। जो जितना भी सी वाटर होता है उसमें जितने भी सॉल्ट होते हैं उस सॉल्ट का 2.5% मास जो होता है वो होता है NaCl। ओके। और दूसरे जो भी होते हैं, जैसे कई बार सोडियम और क्लोराइड के जो मतलब सॉल्ट जो होते हैं वो डबल सॉल्ट की फॉर्म में भी बेटा मिलते हैं। सॉल्ट्स के कॉम्बिनेशन से एक नया सॉल्ट बने जो कंप्लीटली क्या हो, आयोनाइज। तो KCl.MgCl2.6H2 इसको बोलते हैं कार्नेलाइट। ओके। इसके अलावा आपको थोड़ा सा जानना है कि जो सी विड्स होते हैं उसमें भी 0.5% क्या मिलती है, आयोडीन। ये एक बार लाइन आ रखा है ये एग्जाम में, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कौन कितने अमाउंट में मिलता है और किसका अक्रेंस कहाँ मिलता है। इसके अलावा चाइली सॉल्ट पीटर, मैंने आपको बोला भी था चाइली सॉल्ट पीटर किसको बोलते हैं, एक होता है इंडियन सॉल्ट पीटर, वो तो होता है KNO3। चाइली सॉल्ट पीटर क्या होता है, NaNO3। उसमें 0.2% सोडियम आयोडेट, ये होता है सोडियम आयोडेट, NaIO3, ये भी मिलता है।
ओके, तो अक्रेंस में ये आपको ध्यान रखना है कि फ्लोरीन जो होता है वो जनरली मिलता है कुछ मिनरल्स में, जैसे फ्लोरो एपिटाइट, क्रायोलाइट। इसके अलावा क्लोरीन जो है वो मेनली सी वाटर में नमक के साथ मिलता है। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, KCl इनके साथ मिलता है। मेनली उसमें होता है NaCl 2.5%। इसके अलावा जो आयोडीन है वो कुछ सी वीड्स में मिलता है, कुछ परसेंटेज आपको 0.5%, और चायली सॉल्ट वाटर में 0.2% जो है आयोडीन सोडियम आयोडेट की फॉर्म में मिलता है आपको। ओके, इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज जो है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात की जाए तो एटॉमिक नंबर आपको पता है फ्लोरीन का कितना होता है 9, 17, ब्रोमीन का 35 और आयोडीन का 53। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या मास की बात करें तो फ्लोरीन का मास तो कितना होता है 19, क्लोरीन का मास 35.5, ब्रोमीन का होता है 80 और आयोडीन का होता है 127। तो टॉप से बॉटम जाने पर मास भी क्या होता है इंक्रीज। इसके अलावा बात करें कॉन्फ़िगरेशन, तो इन सबका एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP5, NH2NP5 हेलोजेंस का। जो सेकंड पीरियड में है उसका क्या हो जाएगा 2H2 2P5, थर्ड पीरियड वाले का 3H2 3P5, 4H2 4P5 एंड आयोडीन का हो जाएगा 5H2 5P5। तो इसीलिए चेंज क्या हो रहा है N नंबर ऑफ शेल, तो इसीलिए मैंने बोला NH2NP5। क्या बोलते हैं NH2NP5। रेडियस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो वही बात, यहां क्या हो रहा है 2H2 2P5, यहां क्या हो रहा है 3H2 3P5। तो फ्लोरीन से क्लोरीन जाने पर क्या इंक्रीज हुआ N। तो नंबर ऑफ शेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आता है रेडियस, नंबर ऑफ शेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो अगर ये बढ़ेगा तो रेडियस भी क्या होगा इंक्रीज। तो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में रेडियस क्या होगा इंक्रीज। और आपको पता है रेडियस का रेडियस का इनवर्स क्या होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये अपन ने 15 ग्रुप में भी देखा था और 16 में भी देखा था। तो आईपी रेडियस का क्या होगा इनवर्सली इनवर्स होगा, तो आईपी क्या होगा टॉप से बॉटम डिक्रीज। तो सबसे ज्यादा किसका होगा फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। आराम से देख सकते हो, फिर अपन इसका टेबल पूरा भी देख लेंगे। तो रेडियस क्या होगा इंक्रीज, आईपी क्या होगा डिक्रीज, टॉप से बॉटम जाएंगे। साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, तो उसको निकालना इजी होगा, एनर्जी कम देना पड़ेगा। ओके, इसके अलावा हमें जो दे रखा है फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है, होता क्या है अगर कोई एलिमेंट अकेला है, अकेला जैसे आप हो अकेले, तो अकेला है उसको अपन बोलते हैं आइसोलेटेड। और कौन से स्टेट में हो गैसियस। आइसोलेटेड गैस एटम में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो क्या बनाएगा एनायन। क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना कॉन्फ़िगरेशन क्या करना चाह रहा है 2H2 2P6 स्टेबल करना चाह रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए इसमें क्या होगा अट्रैक्शन। तो तुम बोल सकते हो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, tendency to attract electron by a isolated gaseous atom for formation of anion. That attraction is known as affinity, and during this time release energy is known as electron gain enthalpy. तो अगर एक एलिमेंट अकेला है आइसोलेटेड गैस एटम है, उसने इलेक्ट्रॉन लिया, उस इलेक्ट्रॉन के लिए जो अट्रैक्शन है उस अट्रैक्शन को तो अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इस प्रोसेस के दौरान कुछ एनर्जी रिलीज होती है, तो उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
जनरली रिलीज होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लेने, पहला इलेक्ट्रॉन लेने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज क्या होगा, एक्सोथर्मिक। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है आइसोलेटेड गैस एटम gain first electron, that time attraction for electron is known as affinity and release energy is known as electron gain enthalpy। जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है ये नेगेटिव होगा। अब ये भी अट्रैक्शन है, तो आपको पता है अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, जेफ, और जेफ आपको पता है इनवर्सली क्या होता है, नंबर ऑफ शेल। तो अगर अपन ग्रुप में जाएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो ग्रुप में जाने पर एन इंक्रीज होता है, तो अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, डिक्रीज। अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, डिक्रीज। बट बट यहां जो ऑर्डर मिलता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, वो हमें मिलेगा सबसे हाई क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ऐसा मैंने बताया था पीरियोडिक टेबल में भी, वहां जाके वीडियो देख लेना। और यहाँ पे बता सकता हूँ, फ्लोरीन जो होता है वो स्मॉल होता है, स्मॉल है इसलिए उसके सेकंड ऑर्बिट में, यहाँ सेकंड ऑर्बिट में जो है, सेकंड ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7 ये इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन लगता है उसको बोलते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। और हम जो ऐड कर रहे हैं वो भी इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, इसलिए इस आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन तो होता है, बट वो अट्रैक्शन देखा गया क्लोरीन के कंपेयर में कम मिलता है। तो क्लोरीन जो है वो आ रहा है थर्ड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में थोड़ी स्पेस ज्यादा होता है। कि थर्ड ऑर्बिट में क्या होगा, 3s भी होगा, 3p भी होगा, 3d भी होगा। तो वहां जगह 18 इलेक्ट्रॉन की है, 18 इलेक्ट्रॉन की, यहां सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन की है, तो जगह ज्यादा होगी तो रिपल्शन कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो ऐड कर रहे हैं उसके लिए अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर सबसे हाई मिला क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है क्लोरीन का, और दूसरे नंबर होता है फ्लोरीन का। तो ये आपको एक थोड़ा ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे हाई फ्लोरीन की होनी चाहिए थी, लेकिन क्लोरीन की होती है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन around nucleus, around nucleus inter-electronic repulsion in electrons are very high. That's why for incoming electron attraction is less than chlorine. So electron gain enthalpy for chlorine higher than fluorine. Okay, फिर अगर अपन बात करें अगर यहाँ पे अपन बात करें नेक्स्ट में, ये आप देख सकते हो एटॉमिक नंबर 9 17 35 53। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2s2 2p5, 3s2 3p5, सब में लास्ट में कह रहा है NH2 NP5। रेडियस क्या हो रहा है देख लो, कंटिन्यूसली इंक्रीज, आईपी कंटिन्यूसली डिक्रीज, देख सकते हो आप। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देख लो, सबसे हाई किसका, क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन और देन आयोडीन। फिर ईएन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है ईएन, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेफ के, और जेफ जो होता है वो नंबर ऑफ शेल के होता है इनवर्स। तो अगर टॉप से बॉटम जाएंगे तो ईएन भी क्या होगा, डिक्रीज।
फ्लोरीन का EN मिलता है 4, क्लोरीन का EN मिलता है 3.1 से 3.2 तक, ब्रोमीन का ऑलमोस्ट 2.8 से 3 मान सकते हो आप, और आयोडीन की मिलती है 2.5। ओके, तो टॉप से बॉटम जाने पर EN क्या होगा, डिक्रीज, बिकॉज साइज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम होगा। तो आप EN भी देख सकते हो, ये देखो EN 4, 3.2, 3, 2.2। फिर एक जो है डेल्टा H, हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी भी जो होती है, डेल्टा H हाइड्रेशन जो होता है, हाइड्रेशन वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है चार्ज के, और इनवर्सली होता है साइज के। और साइज आपको पता है, फ्लोरीन से आयोडीन, फ्लोरीन से आयोडीन, साइज क्या होगा, इंक्रीज, और साइज इंक्रीज होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। हाइड्रेशन एनर्जी यही है कि कोई भी आयन जो है वाटर के साथ बॉन्ड बनाएगा। वाटर क्या है, डाइपोल, H+ OH-, और वो F- आयन है, तो आयन डाइपोल बॉन्ड बनेगा, उस समय एक एनर्जी निकलेगी, उसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। वो साइज के इनवर्सली होता है, इसलिए आप देख सकते हो सबसे हाई फ्लोरीन का, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, इजीली आप देख सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बाद में देखना, पहले समझ लो क्या है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये क्लोरीन मिलता है F2 की फॉर्म में, क्लोरीन मिलता है Cl2, ब्रोमीन मिलता है Br2, और आयोडीन मिलता है I2। फ्लोरीन फ्लोरीन दोनों की EN क्या है, सिमिलर, डेल्टा EN क्या आएगा, 0, डेल्टा EN 0, डेल्टा EN 0, डेल्टा EN 0। नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर का F2 का F2 के साथ, नॉन पोलर का नॉन पोलर के साथ जो फोर्स होता है वो होता है इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। Cl2 का Cl2 के साथ भी, नॉन पोलर का नॉन पोलर के साथ इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। तो सब में फोर्स जो है वो कौन सा है, इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। अगर वॉन्डरबल फोर्स सिमिलर टाइप का है, सब में क्या है, इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, तो फिर ध्यान रखना है वॉन्डर वॉल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मास। मास इंक्रीज होने के साथ वांडरवॉल फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और वांडरवॉल फोर्स का स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो आप वहां पे बोल सकते हो कि वांडरवॉल फोर्स की स्ट्रेंथ अगर बढ़ेगी तो वहां आप बोल सकते हो कि उसका हार्डनेस बोल सकते हो, या हार्डनेस ही बोल सकते हो, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि इन चारों में फ्लोरीन, फ्लोरीन का EN सिमिलर है, EN डिफरेंस 0, नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर। नॉन पोलर का नॉन पोलर के साथ जो फोर्स है वो कौन सा है, वांडरवॉल फोर्स। वांडरवॉल फोर्स में भी कौन सा है, इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। सबका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर टाइप का है, तो सिमिलर टाइप का है तो फिर किस पर डिपेंड करेगा, मास पे। मास बढ़ने के साथ बढ़ेगा। अब आप देख सकते हो मेल्टिंग पॉइंट देख लो, इंक्रीज 54, 172, 265। आयोडीन देख लो, आयोडीन मिलता है सॉलिड फॉर्म में, ब्रोमीन मिलता है लिक्विड, ये दोनों क्या होता है, गैस। बॉइलिंग पॉइंट भी देख लो, इंक्रीज हो रहा है। डेंसिटी डिपेंड करता है मास पे, डेंसिटी तो इंक्रीज होगा ही होगा, ये तो हमेशा है। टॉप से बॉटम आने पर रेडियस बढ़ेगा, तो रेडियस का डबल ही तो क्या होता है, बॉन्ड लेंथ।
वो भी बढ़ेगा। लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये अपन जनरली ये सोचते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो इनवर्सली क्या होगा, बॉन्ड लेंथ। और अपन सोचते ही हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ग्रुप में जाएंगे, रेडियस क्या होगा, इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, इंक्रीज। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में देखो क्या होगा, ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन फ्लोरीन से बॉन्डेड है, तो एक फ्लोरीन पे लोन पेयर 1, 2 एंड 3, यहां पे भी 1, 2 एंड 3। तो लोन पेयर में रिपल्शन क्या होगा, बहुत हाई, जिसका आंसर ये बॉन्ड बहुत इजीली टूट जाएगा रिपल्स होने से। इसलिए इसका साइज छोटा होने से, बॉन्ड लेंथ कम होने से, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे हाई होनी चाहिए थी, बट लोन पेयर रिपल्शन के कारण यहाँ पे सबसे हाई मिली थी Cl2 में, फिर मिला Br2 में, फिर मिला F2 में, और फिर मिला I2 में। ऑर्डर है ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, लोन पेयर रिपल्शन। टॉप से बॉटम आए, रेडियस बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड एनर्जी कम होना चाहिए था, सबसे हाई F2 का होना चाहिए था, बट F2 का थर्ड नंबर पे मिलता है लोन पेयर रिपल्शन की वजह से। तो ये आप देख सकते हो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे हाई देखो क्लोरीन के लिए Cl2, फिर मिलता है 192 Br के लिए, क्लोरीन ब्रोमीन, फिर होगा देखो 158 फ्लोरीन, सबसे कम आयन। तो टॉप से बॉटम जाएंगे, साइज बढ़ने के साथ बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, बॉन्ड एनर्जी कम होगी। सबसे कम तो आयोडीन की मिली थी, लेकिन सबसे ज्यादा फ्लोरीन की नहीं मिली, ये बस थोड़ा सा दिक्कत था। ओके, फिर एक है SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शनल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शनल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शनल पोटेंशियल में मैंने पहले भी बोला था, फिर से बोल रहा हूं, नेगेटिव वैल्यू हाई, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हाई, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हाई। जिसका पॉजिटिव में हाई होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हाई। स्टैंडर्ड रिडक्शनल पोटेंशियल, पॉजिटिव वैल्यू हाई, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हाई। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी मतलब वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है और सेल्फ रिड्यूस होता है। तो अगर आप देखोगे F2, F2 से F माइनस, Cl2 से Cl माइनस, Br2 से Br माइनस, और I2 से I माइनस, इनका जो मिला था E नॉट की वैल्यू, इसका मिला था प्लस में, पॉजिटिव में 2.87 वोल्ट, इसका ऑलमोस्ट 1.36 ऐसा कुछ मिला था, 1.07
सारे पॉजिटिव में, और ये ऑलमोस्ट 0.5 के पास में, 0.53 ऐसा कुछ बना। तो जितना हाई पॉजिटिव में होगा, पॉजिटिव में हाई, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हाई। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी मतलब सेल्फ रिड्यूस होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी सबसे हाई F2, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2। तो आयोडीन में तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? रिड्यूसिंग। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है वो हाई उसकी होगी, जिसका या तो मान लो नेगेटिव में हाई हो या पॉजिटिव में कम हो। तो पॉजिटिव में कम किसका है? आयोडीन का। तो ये आप याद रख सकते हो। जो टेबल में सबसे लास्ट में ई नॉट दे रखा है वो है स्टैंडर्ड रिडक्शनल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शनल पोटेंशियल जो है मेटल्स के लिए भी आता है और नॉन मेटल्स के लिए भी। नॉन मेटल्स वाले केस में जितना पॉजिटिव में हाई मिलेगा वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा, खुद का रिडक्शन करेगा। तो यहाँ सबसे ज्यादा पॉजिटिव में मिलता है F2 के लिए। तो F2 पूरी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की नेचर किसकी होती है? फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन जो है उसका उसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल कौन सा, मतलब जो ये SRP है वो मैक्सिमम पॉजिटिव होता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? फ्लोरीन। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या था? प्रॉपर्टीज था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन और क्लोरीन क्या होता है? गैस। ब्रोमीन होता है लिक्विड और आयोडीन होता है सॉलिड। यहाँ पे देख सकते हो फ्लोरीन क्लोरीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड एंड आयोडीन सॉलिड। वैसे बोलते हो फ्लोरीन से आयोडीन गए, मास बढ़ा, वांडरवाल बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ा, तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो फिजिकल स्टेट भी बदलेगा। तो फ्लोरीन क्लोरीन गैस से, ब्रोमीन लिक्विड था, आयोडीन सॉलिड था। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? इंक्रीज एटॉमिक नंबर के साथ। हेलोजन्स कलर्ड भी होते हैं। फ्लोरीन का कलर जो है, फ्लोरीन का कलर F2 का कलर आपको मिलेगा कौन सा मिलेगा? येलो। इसलिए दांत जो होते हैं उसमें अगर फ्लोरीन का अमाउंट हाई हो जाता है तो दांत पीले पड़ जाते हैं। वैसे याद रखो क्रोनिस क्लोरीन क्या होता है? ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो। ब्रोमीन होता है रेडिश ब्राउन, आयोडीन होता है वॉयलेट कलर में। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। वाटर में सॉलिबिलिटी क्या होगा? ब्रोमीन एंड आयोडीन आर स्प्रिंग सॉल्युबल इन वाटर, मतलब बहुत कम। और जनरली ये क्या है? कोवलेंट है। तो कोवलेंट जो होते हैं वो मोर सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनमें ये मोर सॉल्युबल होता है। ओके, इसके अलावा अपन ने देखा IP टॉप से बॉटम डिक्रीज, EN डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे हाई क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाई किसका? क्लोरीन का। दूसरे नंबर फ्लोरीन का। EN सबसे हाई फ्लोरीन का, कितना? 4। ओके, इसके अलावा आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी टॉप से बॉटम डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन क्या मिला था? Cl2, Br2, F2 और I2 ड्यू टू लोन पेयर पर्सन एंड फ्लोरीन फ्लोरीन। SRP फ्लोरीन का सबसे ज्यादा पॉजिटिव मिला, इसलिए फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आयोडीन का सबसे कम मिला था, इसलिए आयोडीन में कभी कभार रिड्यूसिंग नेचर भी मिलता है। ओके, तो ये आपको सारे पॉइंट पता होने चाहिए। इसके अलावा ये जो एलिमेंट है इनमें ये आपको ध्यान रखना है, ये अपने जब ग्राउंड स्टेट में मिलता है, ग्राउंड स्टेट, इसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेड होता है, एक इलेक्ट्रॉन, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहते हैं। तो ये ग्राउंड स्टेट में से सिंगल बॉन्ड बना सकता है। जैसे सिंगल बॉन्ड मतलब आयोडीन I2 बना पाएगा, फ्लोरीन F2 बना पाएगा, या आयोडीन कई बार ICl, IAF, जिनमें मतलब सिंगल बॉन्ड बनता है वो सारे ग्राउंड स्टेट में बनेंगे। अगर मैंने इसको एनर्जी दिया तो ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? आगे।
तो फर्स्ट टाइम एनर्जी देते हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अनपेड कितना होंगे 3, सभी हेलोजन में, बस फ्लोरीन छोड़ देना, फ्लोरीन में आगे डी नहीं होता। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के लिए, किसके लिए? क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो इनमें 3 होंगे, तो ये क्या बना सकते हैं? ICl3। एक आपको पता है ClF3 आता है, ClF3 बैंड टी से, बैंड टी से भी ऐसा आता है। अपन जब वेस्पर्ड थ्योरी पढ़ते हैं, लोन पेयर यहाँ पे और एक लोन पेयर यहाँ पे, वेस्पर्ड थ्योरी पढ़े कहाँ जाके? केमिकल बॉन्डिंग में जाके पढ़े। तो यहाँ पे 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, 5 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं मिक्सिंग में, sp3d होता है, और क्या होगा? बैंड टी से ये लोन पेयर इधर रिपल्शन करेंगे। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 3 बॉन्ड वाले कंपाउंड बन सकते हैं, चाहे आयोडीन का ICl3, IF3, IBr3, क्लोरीन का ClF3, ब्रोमीन का BrF3, ये ध्यान रखते हो। इसके अलावा सेकंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब इसको भी अगर एनर्जी दें तो ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा आगे, तो आपके पास अनपेड 5 हो जाएंगे। 5 अनपेड में एक कंपाउंड होता है आयोडीन का IF5। IF5 का स्ट्रक्चर ये होगा फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ऊपर एक फ्लोरीन और एक आता है लोन पेयर, स्क्वायर पिरामिडल। क्या बोलता है? स्क्वायर पिरामिडल, थोड़ा सा डिस्टॉर्शन में मिलता है। और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में ये एस वाले इलेक्ट्रॉन को भी आप अगर एनर्जी देते हो तो ये भी चले जाएगा यहां से यहां पे, चला ही गया। 7 अनपेड मिलते हैं, और 7 अनपेड मिलेगा तो जैसे कि आयोडीन का एक कंपाउंड आपने कभी सुना होगा IF7, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट में मिलेगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में। ओके, बात ये है कि हेलोजन जो होते हैं अपने ग्राउंड स्टेट में एक बॉन्ड बनाएगा तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट या -1 शो करता है। अगर वो अपनी फर्स्ट एक्सेल स्टेट में होगा तो 3 अनपेड होंगे तो वो 3 बॉन्ड बनाता है, तो +3 जैसे ClF3, BrF3, IF3। सेकेंड एक्सेल स्टेट में होगा तो अनपेड 5 होंगे तो +5 शो करता है, जैसे IF5 में, BrF5 में स्क्वायर पिरामिडल शो करता है। और थर्ड एक्सेल स्टेट में अनपेड 7 होंगे, तो 7 अनपेड होंगे तो उस समय जो उसकी स्ट्रक्चर बनती है तो ये बनता है आयोडीन 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये 5 मिलकर पेंटागोनल, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल ही बनाता है। ओके, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट chlorine, bromine, iodine are realized when the halogen are combination with the small, मतलब जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, वो क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का जिनके साथ मिला है वो एलिमेंट स्मॉल होने चाहिए साइज में, EN हाई होने चाहिए। ऐसे दोनों एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। जैसे क्लोरीन का एक बनता है Cl2O7, जिसमें उसकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। आयोडीन का मैंने बोल ही दिया IF7। ब्रोमीन का भी Br2O7 बनता है, कम स्टेबल होता है लेकिन बनता है। कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट मीडिएट इंटरमीडिएट जो बनती है +4 +5, क्लोरीन और ब्रोमीन के कुछ ऑक्साइड में ऑक्सी एसिड में देखेंगे अभी अपन। तो फ्लोरीन में इसलिए नहीं बनता क्योंकि फ्लोरीन में क्या नहीं होता? डी ऑर्बिटल। तो वो जो एस और पी के इलेक्ट्रॉन है जो ये वाले, ये आगे कहीं जा ही नहीं पाएंगे,
तो वो सिर्फ अपने ग्राउंड स्टेट में रहेगा। ग्राउंड स्टेट में अनपेड कितना, एक, इसलिए फ्लोरीन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाएगा F2 में, या F2 बोल दो, IF बोल दो, जिसके भी साथ में हो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। सिंगल बॉन्ड में या तो वो जीरो शो कर सकता है, या वो क्या शो कर सकता है, जीरो या -1, क्योंकि उसकी हमेशा नेचर होती है इलेक्ट्रॉन लेने की। खुद के साथ में होगा, खुद के साथ होगा तो चार्ज क्या आएगा, जीरो। ओके, तो ये ध्यान रखना, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जब भी ये एलिमेंट होंगे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो या तो फ्लोरीन के साथ मिलेगा या ऑक्सीजन के साथ। ऐसा रीजन ये है कि ये इनका साइज छोटा है तो ज्यादा एटम को घेर पाएंगे। दूसरा रीजन ये भी होता है कि इनका ईएन हाई होने से अट्रैक्शन बहुत हाई होगा, और जितना अट्रैक्शन हाई होता है उतना स्टेबिलिटी हाई होती है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती है उसका। ओके, फ्लोरीन का जनरली -1, एक कंपाउंड बताया जाता है एक्सेप्शन, HOF। HOF में ऐसा बोला था कि फ्लोरीन +1 शुगर, +1। बाकी फ्लोरीन हमेशा ही -1 शो करेगा, क्योंकि अट्रैक्शन पावर हाई है तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा, तो उस पर क्या आएगा, -1। बस अगर फ्लोरीन के सामने फ्लोरीन है तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, जीरो। ओके, ऑल द हेलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव। हेलोजेंस बहुत ज्यादा हाई रिएक्टिव होते हैं, और ये मेटल और नॉन मेटल दोनों से रिएक्ट करके, जैसे मेटल फ्लोरीन से भी रिएक्शन करता है, मतलब वो मेटल है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। कैल्शियम का, कैल्शियम को सुने होंगे आपने, CaCl2, ZnCl2। मेटल के साथ मेटल हाइड्राइड बनाते हैं, और नॉन मेटल के साथ भी बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन नॉन मेटल है, HF बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। कार्बन के साथ बनाता है CCl4। दोनों से रिएक्ट होता है, और टॉप से बॉटम जाने पर रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज। टॉप से बॉटम जाने पर रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज। फ्लोरीन सबसे हाई रिएक्टिव होते हैं, फिर ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। यहाँ रिएक्टिविटी का उल्टा होता है। अपन एस ब्लॉक में आते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। एस ब्लॉक में लिथियम से सीरियम रिएक्टिविटी इंक्रीज होता है, बट हेलोजन में टॉप से बॉटम आने पर रिएक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट, ये पॉइंट ये है कि जो अपन ने पीछे पढ़ा था, क्या पढ़ा था, SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है, वो बताना जा रहा हूं मैं आपको। कितनी एनर्जी पर डिपेंड करता है। कोई भी हेलोजन होगा तो हेलोजन सबसे पहले, अब हेलोजन तो आपको पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मिलते हैं किसमें, गैस में। किसमें, गैस में मिलते हैं। तो गैस वालों को पहले मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल है उसको तोड़ना पड़ेगा, तभी तो वो किस फॉर्म में आएगा, एटॉमिक फॉर्म में। फिर आगे जाके वो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो अपन बोलते हैं कि आइसोलेटेड, अकेला एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इलेक्ट्रॉन जब कोई लेगा तभी तो अपन बोलेंगे कि रिडक्शन हो रहा है, ये देता है तो ऑक्सीडेशन होता है। तो उसमें वो आइसोलेटेड होता है, तो आइसोलेटेड होने के लिए पहले उसको तोड़ना पड़ेगा। तो इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हाफ मोल ले लो तो आपको क्या मिलेगा, फ्लोरीन। यहाँ पे भी किसमें मिलता है, गैस में मिलता है, फ्लोरीन गैस। फिर अगर इसको आप एक इलेक्ट्रॉन दोगे, इलेक्ट्रॉन देने पर इलेक्ट्रॉन के लिए इसमें क्या है, अट्रैक्शन। आइसोलेटेड गैसेस एटम में
इलेक्ट्रॉन के लिए जो अट्रैक्शन है उसको अपन बोलते हैं एफिनिटी, और उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो क्या होती है एक्सोथर्मिक। और ये एफ माइनस जो है, ये एफ माइनस, इसको अगर अपन डाल दें वाटर में, एक्वा सॉल्यूशन, वहां ये बनाएगा एफ माइनस एक्वस मीडियम। अपन जो देखते हैं ना कि कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, उन सबका बेसिस होता है एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शनल पोटेंशियल। वो एसआरपी बोल रहा हूँ, एसआरपी तीन एनर्जी पर डिपेंड करती है। एसआरपी कौन कौन सी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो क्या होती है नेगेटिव में, इसलिए मैंने नेगेटिव की है। और ये जो वाटर ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी एक एनर्जी निकलेगी, उसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो ये भी क्या होगी नेगेटिव। इन तीनों से हमें मिला के हमें मिलता है डेल्टा एच, और डेल्टा एच से आगे जाके हमें मिलता है डेल्टा जी। डेल्टा जी अगर नेगेटिव होता है तभी अपन बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, या वो रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। तो बात ये है, किसी भी कोई भी रिएक्शन होगी या नहीं होगी वो बताता है कौन? गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी किस पर डिपेंड करता है? डेल्टा एच पे, टेम्परेचर पे और एंट्रोपी पे। वो डेल्टा एच जो होता है इनका इस पूरे प्रोसेस में, कि क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो हेलोजेंस है वो तो किसमें मिलेंगे? जनरली गैस फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में। तो वो आगे जाके हमें अगर उनको बताना है कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो हम बता पाएंगे एसआरपी से। तो एसआरपी तीन एनर्जी डिपेंड करती है। सबसे पहले उसको तोड़ना पड़ेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो वो आएगा किसमें? एटॉमिक फॉर्म में। फिर उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो एक्सोथर्मिक। और फिर अगर तुम एक्वस स्टेट में डालोगे वाटर में तो वहां पे एनर्जी निकलेगी कौन सी? हाइड्रेशन एनर्जी। इन तीनों एनर्जी पर डिपेंड करता है कौन? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे आपको जो बोला जा रहा है वो यही है, X2 X में आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फिर हाइड्रेशन। रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ एलोजेंस कैन फर्दर बी इलस्ट्रेटेड बाय द रिएक्शन विथ वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन के बेसिस पर हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फ्लोरीन को जब रिएक्शन करवाया गया था तो उसमें क्या मिला? H प्लस F माइनस, और उसमें क्या दिया? ऑक्सीजन गैस। तो मतलब इसने खुद का यहाँ पे क्या किया? रिडक्शन, F2 से F माइनस। जो खुद का रिडक्शन करता है वो क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसने इस रिएक्शन में ये बताया कि मतलब फ्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, मतलब फ्लोरीन एक अच्छा क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन और ब्रोमीन को जब वाटर से रिएक्शन करवाया गया था तो वहां पे HX और HOX बनता है, मतलब हैलाइड और ऑक्सी हैलाइड बोल सकते हो, जैसे HOCl, हाइड्रोक्सी हैलाइड बोल सकते उसको, हाइड्रोक्सी हैलाइड। और आयोडीन वाले केस में क्या हुआ? I माइनस खुद I2 में। तो इस रिएक्शन ने शो किया, मतलब ये रिएक्शन जो होता है फॉरवर्ड नहीं चलता है, बैकवर्ड हो जाता है, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस नहीं हो पाती। तो यहाँ ही बताता कि I माइनस जो है वो खुद का रिडक्शन नहीं कर पाता, ऑक्सीडेशन कर लेता है। इसीलिए अपन बोलते हैं कि I माइनस एक अच्छा क्या होता है? I माइनस एक अच्छा क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे आप बोलते हो in fact I minus can be oxidized by oxygen in acidic medium, just the reverse of the reaction observed with chlorine। जो फ्लोरीन रिएक्शन शो कर रहा है उसका उल्टा शो करेगा। फ्लोरीन खुद का क्या रिडक्शन कर रहा है,
अभी आई माइनस को क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, आई माइनस से आई ओ टू को बदल रहा है ये ओ माइनस टू, ऑक्सीजन का क्या कर रहा है, रिडक्शन। इसीलिए अपन बोलते हैं कि आयोडीन जो होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि फ्लोरीन और क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो मतलब वाटर के साथ रिएक्शन के बेसिस पर हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वाटर के साथ फ्लोरीन रिएक्शन करता है तो वो देगा, क्या देगा, ऑक्सीजन देगा। जबकि अगर क्लोरीन ब्रोमीन रिएक्शन करेंगे तो वो अपना हैलाइड और हाइड्रोक्सी हैलाइड बनाएंगे। जबकि आयोडीन जो होगा वो फ्लोरीन की रिएक्शन का जस्ट जस्ट रिवर्स रिवर्स रिएक्शन शो करेगा, या ऐसा बोलते हैं वो रिएक्शन जो होगी वो होगी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कौन सी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन जो आ रहा है वो किस में आ रहा है, सेकंड पीरियड में, सेकंड पीरियड वालों में या तो 2s होता है या क्या होता है 2p, तो इसका 2s2 ये भी पेयर्ड है, 2p भी ऑलमोस्ट पेयर्ड है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपनी फ्लोरीन जो है वो अपनी ग्राउंड स्टेट से किसमें नहीं जा सकता, एक्साइटेड स्टेट में। तो इसलिए फ्लोरीन सिर्फ एक बॉन्ड बना पाएगा, सिंगल बॉन्ड। जबकि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 3 बॉन्ड 5 बॉन्ड या 7 बॉन्ड बना सकता है, तो वो अपनी कोवैलेंसी को बढ़ा सकते हैं। जबकि इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी जो है सिंगल बॉन्ड बनता है, ड्यू टू ड्यू टू absence ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, En इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई है फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण HF लिक्विड होता है, जबकि HCl क्या होता है, गैस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है इसलिए HF का बॉइलिंग पॉइंट इन सबसे हाई रहता है, HCl HBr HI से। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फ्लोरीन एनामलस प्रॉपर्टी जो है या डिफरेंट बिहेवियर बहुत से सारे कैरेक्टर में इसमें अपन बोलते हैं। फ्लोरीन एनामलस इन मेनी प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल आईपी उसकी टॉप वाला है तो सबसे हाई है, ईएन भी हाई है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो सेकंड नंबर पे है, लेकिन वो भी इतना कम नहीं है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एसआरपी मैक्सिमम पॉजिटिव है, इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है फ्लोरीन। और इसके अलावा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो अपन ने देखा था, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फ्लोरीन का थोड़ा अलग मिलता है, सबसे हाई मिलना चाहिए था लेकिन थर्ड नंबर मिलता है ये Cl2 Br2 F2 और I2। तो ये आप देख सकते हो, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंड इलेक्ट्रोड गेन एंथैल्पी क्वाइट लोअर देन एक्सपेक्टेड, जो होना चाहिए उससे कम था। द एनामलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज होने से फ्लोरीन में लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा मिला था, और उस रिपल्सन की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी सेकंड नंबर पर मिलता है। डी ऑर्बिटल नॉन अवेलेबिलिटी नहीं होने के कारण जो होता है फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन वाइट सिंगल बॉन्ड बनाता है। ओके, इसके अलावा मोस्ट ऑफ द फ्लोरीन आर एक्सोथर्मिक, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म बाय विथ अदर एलिमेंट्स। तो जो होता है फ्लोरीन की मैक्सिमम जो रिएक्शंस होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। उसका रीजन होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी जब हाई रहती है तो वो प्रोसेस ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है। ओके, इट फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सी एसिड, फ्लोरीन का एक ऑक्सी एसिड बनता है सिर्फ HOF। इसी के लिए मैं बोल रहा था इसमें कई बुक्स बताती है कि ये +1 ऑक्सीडेशन शो करता है, बाकी तो हमेशा ये -1 या 0। जबकि जो दूसरे हेलोजन है, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड और पर क्लोरिक एसिड, सिमिलर ऐसा होगा आइपोब्रोमस, ब्रोमस, ब्रोमिक और पर ब्रोमिक एसिड। ओके, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF लिक्विड होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
अदर में कौन सा होगा? वो गैस में होते हैं, HCl, HBr, HI, तो उनमें वांडर वाल फोर्स मिलता है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल। ओके, मतलब ये जो है रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन, तो HF, HCl, HBr और HI, एक डिफरेंस तो ये हो गया कि ये लिक्विड है, ये तीनों क्या हो गया? गैस। लिक्विड होने का रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इनमें बॉन्ड बॉन्ड कौन सा होगा? वांडरवाल फोर्स। वांडरवाल में भी कौन सा? जब प्लस माइनस आए तो उसको बोलता है डाइपोल डाइपोल, डाइपोल 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 डाइपोल। और वांडरवाल फोर्स एक जैसा हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास। मास बढ़ने से स्ट्रेंथ बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो पहले तो इतना पता होना चाहिए, HF लिक्विड क्यों होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। HCl, HBr, HI गैस होते हैं क्योंकि उनमें कौन सा बॉन्ड होता है? वांडरवाल कौन सा? डाइपोल डाइपोल। डाइपोल डाइपोल तीनों में है, तो फिर इसकी स्ट्रेंथ किसकी हाई किसकी कम डिपेंड करेगा मास पे। मास सबसे हाई किसका है? आयोडीन का, तो HI सबसे हाई, उस अकॉर्डिंग जाना। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ ऑर्डर अगर देखा जाए, कुछ ऑर्डर में ध्यान रखते हैं। एक तो क्या? HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई, दूसरे नंबर आता है HI, थर्ड आता है HBr और फोर्थ आता है HCl। वही बात, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इन तीनों में होता है वांडरवाल फोर्स। वांडरवाल फोर्स डिपेंड करता है मास पे। ये ऑर्डर है बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा, क्योंकि HF और HF पास में होंगे, अगर पास में होते हैं तो ये लोन पेयर रिपल्शन रहता होगा। तो यहाँ पे क्योंकि मेल्ट कौन होगा? सॉलिड, तो सॉलिड स्टेट में थोड़ा फ्लोरीन अगर पास पास है तो वहां पे रिपल्शन हाई होगा। रिपल्शन हाई होगा तो उस वजह से थोड़ी स्ट्रेंथ कम जाएगी और मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा कम हो जाता है HF का। मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर मिलता है तो सबसे हाई मिलता है HI, फिर HF, फिर वही HBr और HCl। बॉइलिंग पॉइंट का उल्टा कर देना वेपर प्रेशर में। वेपर प्रेशर का ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का रिवर्स होता है दस। या वॉलेटिलिटी, जो ज्यादा, जिसका वेपर ज्यादा बनेगा उसका वेपर प्रेशर भी हाई होगा, और वेपर ज्यादा उसी का बनता है जो ज्यादा वॉलेटाइल होता है। ज्यादा क्या हो? वॉलेटाइल। ओके, तो इसके अलावा HF से अपन HI आ रहे हैं, ग्रुप में गए, नंबर ऑफ शेल बढ़ा, रेडियस इंक्रीज हुआ, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुआ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा? कम। जो इजीली बॉन्ड टूटेगा वो इजीली क्या देगा? H+। तो H+ देगा तो एसिडिक प्रॉपर्टी। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है
तो सबसे कम HF, HCl, HBr और HI। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी यही होगा, यही ऑर्डर होगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट HI, सबसे कम HF। HF वीक एसिड होता है वैसे, ये तीनों स्ट्रॉन्ग होते हैं, तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग HI। तो HF से HI गए, ग्रुप में गए, फ्लोरीन से आयोडीन, नंबर ऑफ शेल बढ़ा, रेडियस बढ़ा, बॉन्ड लेंथ बढ़ा, बॉन्ड एनर्जी कम हुई। तो बॉन्ड एनर्जी कम हुई तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हुई। तो ये सारा जो है हाइड्रोजन के साथ एक्टिविटी, गिव हाइड्रोजन हैलाइड, एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन डिक्रीजेज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। फ्लोरीन में अट्रैक्शन हाई रहेगा, इसलिए उसका बॉन्ड एंड सबसे हाई, एच का सबसे कम। तो सबसे स्टेबिलिटी की बात की जाए तो एच सबसे हाई स्टेबल, एच सबसे कम स्टेबल, और H प्लस देने की प्रॉपर्टी बढ़ेगी, तो ये रहा एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा इंक्रीज, और स्टेबिलिटी ऑफ एलाइड डिक्रीज डाउन द ग्रुप। सबसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट HF का हाई इसलिए मिल गया क्योंकि HF में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं मिला। मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होने का रीजन यही था। बॉइलिंग पॉइंट का जस्ट रिवर्स क्या होता है, वेपर प्रेशर या वॉलेटिलिटी, ये भी ध्यान रखो। ओके, फिर नेक्स्ट जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, और उसके बाद जो भी प्रॉपर्टीज रहेंगी इनर्ट गैसों की वो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, तो जुड़े रहिए आर्म्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ। फिर मिलते हैं